Hello and welcome to Arithmetic Academy. I am Mohammad Saad, your maths teacher. Let's solve problem and explore math concepts. तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो जब आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने कुछ लॉज के बारे में जाना है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको लॉज बताऊंगा, जिसके अंदर 5 से 6 लॉज हैं। जो वो आप लॉज समझ जाएंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपने इस लॉज को जो आपको पढ़ाऊंगा उसको आपने गौर से सुनना है और समझना है, क्योंकि ये लॉज आगे हमारी एक्सरसाइज में काम आएंगे। हमें इससे ही आगे एक्सरसाइज करनी होगी सॉल्व। तब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। व्हेन यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स विद द सेम बेस यू ऐड देयर एक्सपोनेंट पावर टुगेदर। तो इसमें ये बता रहे हैं, जब आपके पास सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनके ऊपर जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी। अब गौर से समझें, जब हमारे पास सेम बेसिस होंगे और जब वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उन दोनों के ऊपर जो पावर होगी वो दोनों ऐड हो जाएंगी पावर। अब मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं आपको एग्जाम्पल के उसमें समझाता हूँ। हम ए को करते हैं कंसीडर एज अ बेस, सही, मल्टीप्लाई करते हैं ए से क्योंकि हमें सेम बेस चाहिए। पावर हम इसकी 2 लेते हैं और इसकी 3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाए ए, सही है, और इसकी पावर हो जाएगी 5। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब हम ले लेते हैं सेम बेस 2 और उसकी पावर 3। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 6। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 64। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ पावर। व्हेन अ पावर इज रेज्ड टू अनदर पावर यू मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट टुगेदर। जब हमारे बेस के ऊपर पावर होगी तो जो दोनों पावर होंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब मैं आपको नीचे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। तो हम बेस कंसीडर करते हैं बी, इसकी पावर एन है और बाहर पावर के ऊपर जो पावर है वो एम हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे करके लिख देंगे बी एन और एम, ये ऐसे करके लिख दिया जाएगा। तब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ 4, जिसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 6। अब मैं आपको समझाऊंगा थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। व्हेन अ प्रोडक्ट इज रेज्ड टू अ पावर यू रेज ईच फैक्टर इन अ प्रोडक्ट टू दैट पावर। तो इसके अंदर ये बता रहे हैं, जो प्रोडक्ट के ऊपर जो पावर है वो पूरे प्रोडक्ट की जो हर वैल्यू उसके ऊपर अप्लाई होगी। जैसे यहाँ एग्जांपल के अंदर देखते हैं ए बी का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे इसको बी स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि जो पावर है वो पूरे ब्रैकेट पे अप्लाई हुई है। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ। तो हमारे पास एक सिचुएशन है 11/12 और 18/9 और इन दोनों के ऊपर जो बाहर इनके ऊपर 3 जो है पावर अप्लाई हो रही है। तो अब ये जो पावर है इस पर अप्लाई होगी तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 18/9 ये ऐसे सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो मैं आपको समझाऊंगा फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन। When you raised a fraction division to a power, you raised both the top and the bottom number, then divide. अब इसके अंदर कह रहे हैं, जो आपके पास जो फ्रैक्शन है उसके ऊपर जो पावर है वो आपके बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अप्लाई होगी, जैसे यहाँ हो रही है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ नीचे। तो मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ 6/3, इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये तो जो पावर 2 है वो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा इसका लॉ अप्लाई, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन ऐसे होगा। अब मैं आपको लास्ट लॉ, फिफ्थ लॉ समझाऊंगा, लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर। व्हेन टू पावर विद द सेम बेस आर डिवाइड यू सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट। इसके ना बता रहे हैं, जब आपके पास सेम बेस के ऊपर जो पावर होगी
जब आपके पास सेम बेस होगा, जब वो डिवाइड हो रहा होगा पावर के साथ, तो जो पावर होगी वो माइनस हो जाएगी। तो जैसे यहाँ हमारे पास सेम बेस है और पावर है 4 और 2, तो हम यहाँ पे एक दफ़ा बेस ले लेंगे और पावर को यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारी पावर आ गया b²। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। तो मैं आपको अगली एग्जांपल देता हूँ, जो कि है हम 4 को बेस ले लेते हैं, सेम बेस, और पावर ले लेते हैं 5। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 हम एक दफ़ा बेस ले लेंगे और पावर को कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 4 पावर 2। तो ये थे हमारे लॉस। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है, इसके अंदर जो फ्रैक्शन है वो सेम है, फ्रैक्शन के अंदर बेसिस जो है वो सेम है और जो पावर है वो डिफरेंट है। तो हम इसको अब हमें तो यहाँ पे अप्लाई होगा लॉ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पावर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम एक दफ़ा अब इसकी बेस ले लेंगे और पावर को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर जो 3 है उसका आंसर आता है 27। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर फ्रैक्शन का जो दोनों बेसेस है वो सेम नहीं है, तो हमें जो बेसेस है वो सेम करनी होगी। तो हमें पता है 10 का जो फैक्टर होगा वो 2 और 5 है, तो हम इसको कर देंगे। तो हम हमारे जो तो हम 10 का फैक्टर लेंगे जो है 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, और जो पावर है वो दोनों को इंडिविजुअली मिल जाएगी। तो हम इसको तो हमें हमारे फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर बेसेस जो हैं वो सेम मिल गई हैं। अब हम पावर को माइनस करेंगे सेम बेस लेकर। तो अब मैं बेसिस जो है वो एक दफ़ा लूँगा, 2 दो दफ़ा है तो एक दफ़ा लूँगा मैं, और 4 माइनस 2 कर दूँगा, और यहाँ पे भी 5 दो दफ़ा बेस सेम हो गया, तो यहाँ पे 5 एक दफ़ा लेके आए हम, 3 माइनस 2 कर देंगे। हम आप ये सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और 5 की पावर कुछ भी नहीं रहेगी। तो हम कुछ भी क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि 3 माइनस 2 1, तो 5 की पावर 1 हम लिखते नहीं हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3, जिसका नाम नज़र आ रहा है जो हमारा फ्रैक्शन है उसकी बेसिस सेम है, तो हम इसकी जो पावर है उसको माइनस कर देंगे। स्क्वायर c प्लस डी क्यू। तो अब हम बेस एक बार ले लेंगे, a प्लस बी सी प्लस डी, और इनकी पावर को माइनस कर देंगे -2। तो अब ये हो जाएगा प्लस बी और ये हो जाएगा सी प्लस डी, दोनों की पावर 1 हो जाएगी, और 1 हम लिखते नहीं हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो दोनों बेसेस हैं वो सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनकी पावर जो है प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है हमें समझ में आ रही है, जो लॉ है वो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर है। तो हम इसको आगे जाके सॉल्व करते हैं। तो अब दो बेसेस सेम है, तो हम एक दफ़ा बेस ले लेंगे और पावर ऐड कर देंगे, तो लेगी 4 + 5 ऐड होगा, तो यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर हमें सेम चीज़ नज़र आ रही है, हमारे बेसेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो हम इसको करते हैं, जो बेस है वो हम एक दफ़ा ले लेंगे और पावर जो है उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, पावर आ जाएगी 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो है पार्ट 3, ये लास्ट 2 की तरह ही है, इसकी जो बेसिस हैं वो सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। अब हम एक दफ़ा बेस ले लेंगे और इसकी जो पावर है इसको ऐड कर देंगे,
तो अब हमारा आंसर आया -4/5 पावर 8। तो यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? लॉ ऑफ पावर, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4, जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा है जो 2 पावर है वो सिर्फ 5 के ऊपर है, और जो 3 पावर है वो होल ब्रैकेट पे अप्लाई हो रहा है, दोनों पे, -3 और -5 के ऊपर। तो हम इस पावर को दोनों के ऊपर दे देंगे। तो ये हम कर पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 स्क्वायर क्यूब पावर 6। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 6, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा। तो हम इसका ब्रैकेट हटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ लॉ कौन सा अप्लाई हुआ? लॉ। तो यहाँ पे 2 लॉ अप्लाई हो रहे हैं, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट जो पूरे ब्रैकेट पे अप्लाई हो रहा है, और लॉ ऑफ पावर जो सिर्फ 5 स्क्वायर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो हाँ, अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 5। तो इसका नाम हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, पिछले पार्ट की तरह ही है। इसका नाम भी 2 लॉ अप्लाई हो रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम 3 पावर दोनों को दे देंगे ब्रैकेट को। तो हो जाएगा 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो हम यहाँ पे इसको आगे और सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा -4 पावर 6। अब यहाँ पे इवन पावर है, तो ये जो -4 है ये 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4 पावर 6। तो हम करेंगे पार्ट 6। इसके अंदर हम देख सकते हैं बेसिस जो है वो सेम है और मल्टीप्लायर है, तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो अब हम इसका एक दफ़ा बेस ले लेंगे और -5 + 4, सॉरी माइनस नहीं है 5, पॉजिटिव 5 ही है। तो हो जाएगा 5 + 4 करते हैं। तो हो जाएगा a डिवाइड बाई पावर 9। तो यहाँ पे हमारे पास लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 7, जिसके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं 3 बेसिस हैं सेम। तो आपने इसको देख के घबराना नहीं है, ये पिछले वाले की तरह ही है। तो हम यहाँ पे बेस एक दफ़ा ले लेंगे, -c डिवाइड बाई d। यहाँ पे अब हम पावर को ऐड कर देंगे, 2 + 3 + 5 -c डिवाइड बाई d। तो पावर हो जाएगी इसकी 10, ये हो गया। तो हमारे पास अब हम पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर 3 टर्म्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, m, n और t। तो हम यहाँ पे अब लाइक टर्म्स को एक जगह कर देंगे। सबसे पहले हम m को एक जगह कर देंगे, फिर उसके बाद हम n को एक जगह कर देंगे, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा t। तो हमने t को, तो हम यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि बेसिस सेम है, तो हम इनकी पावर जो है वो ऐड कर देंगे। तो हमने m एक दफ़ा ले लिया, 1 नहीं, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। हम एक दफ़ा ले लेंगे, 2 + 3 5 हो जाएगा। यहाँ पे t है, 4 + 7 11, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम करेंगे पार्ट 9, लास्ट पार्ट है। तो इसके अंदर भी हम देख सकते हैं हमारे पास 3 टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, a b c। तो हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, a जो कि एक ही दफ़ा है, फिर c 5 और 3। तो हम a की सारी पावर्स को ऐड कर देंगे, a 3 + 4 + 1। तो हमारे पास आ जाएगा a, यहाँ पे हमारे पास b 4 ही है, तो यहाँ पे हमारे पास b 4 हो जाएगा। पावर है 5 + 3 b आंसर 8। तो यहाँ पे लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर।